ये साथियों नमस्कार। आज पर्यावरण से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रीन हाउस वास्तव में कांच के पौधघर होते हैं जिनमें पौधों को शीत या ठंड से बचाने के लिए उगाया जाता है। इन ग्रीन हाउस के जो ग्लास पैनल होते हैं वो इस तरह से विशिष्टीकृत होते हैं कि उनमें प्रकाश अंदर तो आ जाता है किंतु टकराकर इसकी ऊष्मा वापस नहीं जा पाती है, जिससे उस पौधघर के अंदर का वातावरण गर्म हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है और पौधे शीत या ठंड से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी पर हो रही तमाम औद्योगिक गतिविधियां, स्वचालित वाहनों, जहां पर भी जीवाश्म ईंधन और लकड़ी का दहन होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और जैव अपशिष्ट के अपघटन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस और जीवाणुओं के अपघटन से मेथेन गैस, और जहां पर भी रेफ्रिजरेटर या फिर वातानुकूलन के लिए परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, उन यंत्रों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयान गैसें निकलती हैं। ये गैसें ओजोन परत के नीचे वायुमंडल में एक आवरण बना लेती हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश की किरणें इस आवरण को भेद कर पृथ्वी तक आती हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह से टकराकर यह विकिरण वापस जाने लगते हैं, तो ये गैसों का आवरण इन विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सामान्य दशा में सूर्य के प्रकाश की किरणें ओजोन परत को भेदकर पृथ्वी की सतह पर आती हैं, इसको गर्म करती हैं और पुनः विकिरित होकर के अंतरिक्ष में चली जाती हैं, तो पृथ्वी की सतह का तापमान सामान्य बना रहता है। किंतु ये गैसों का आवरण अंतरिक्ष में वापस हो रहे इस ऊष्मा के विकिरण को रोकता है, इसको अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी की सतह का वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है और यह घटना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है और इस ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान की घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है जो निकट भविष्य में मनुष्य के लिए और इस विश्व की जलवायु के लिए एक खतरा है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की बात करें तो इसमें मौसम और जलवायु का परिवर्तित होना, हिमखंडों एवं ध्रुवों में जमी बर्फ के पिघलने की घटना संभावित है। और यदि ग्लोबल वार्मिंग जिस दर से वर्तमान में बढ़ रही है ठीक ऐसे बढ़ती रहेगी तो समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ जाएगा, जिससे तटीय महाद्वीपों की या तटीय क्षेत्रों की डूब जाने की आशंका है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग ओजोन परत के क्षरण के लिए भी उत्तरदायी होता है। वार्मिंग के दुष्प्रभावों की श्रृंखला में एक और दुष्प्रभाव जुड़ता है और वो है मनुष्य के लिए प्राणदायक वायु की गुणवत्ता का खराब होना। यही कारण है कि पूरा वैश्विक समुदाय इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने, कम करने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है।